जो आज हम लोग नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तकरीबन क्लास 9 में भी है स्टैटिस्टिक्स, 10 में भी है और 12 में भी है, ठीक है ना। तो आज रेलवे में, एनटीपीसी में, बैंक में, ठीक है, ये तमाम एग्जाम में, सी टेट में, टेट में, ये सब में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसलिए आज हम लोग इसी को अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। बस ये बात है कि इसको अच्छी तरह से आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग क्या हैं, हम लोग बस एक पढ़ करके आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, बल्कि हम गुरु नहीं हैं, गुरु आप ही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके वजह से मुझे पढ़ना पड़ता है आपको समझाने के लिए, और आप पढ़ लिख करके कामयाब हो, हमारी यही कामना है। तो इसके लिए एक शेर है कि तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है बस लौटा रहा हूं मैं, है ना। मैंने हम लोगों ने जो सीखा है बस वो लौटा रहे हैं आपके पास। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों का खास तौर से खास तौर पर क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड। इसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मीन, मीडियन, मोड ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इसमें सबसे फास्टेस्ट जो होता है, जो अक्सर एग्जाम में आता है, क्लास 12 वाले एग्जाम में, वो फास्टेस्ट या क्विकेस्ट बोल करके रहता है। तो ये मीन और मोड को बड़ा तेजी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें रेंज आता है, वेरिएशन आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है। तो इस तरह से हम लोग सब धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके साथ डेफिनेशन भी समझेंगे कि मीन किसे कहते हैं। उसके बाद मीडियन क्या है, मोड क्या है, ठीक है, इसको हम लोग इसके डेफिनेशन से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मीन, अभी हम लोग मीन समझते हैं। मीन क्या होता है, ठीक है। एक सीरीज में मान लिया जाए, एक सीरीज में कोई भी चीज दिया हुआ है, सीरीज में कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, है ना, 10, 12, 16, इस तरह से एक सीरीज में कोई नंबर दिया हुआ। तो ये सीरीज में दिया हुआ नंबर क्या कहलाता है, अभी हम लोग मीन समझेंगे। मीन मैंने होता है एवरेज, एवरेज मैंने औसत, और एवरेज मैंने बीच भी होता है, ठीक है। तो मीन का डेफिनेशन क्या हुआ, सीरीज में दिए हुए नंबरों के औसत को हम लोग मीन कहते हैं। सीरीज में दिए हुए नंबरों के औसत को मीन कहते हैं, वो उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन 1 नंबर का आता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्लास 12 में अगर हम लोग जाते हैं तो एमसीक्यू में, एमसीक्यू 3 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और ब्रॉड टाइप का क्वेश्चन, है ना, ब्रॉड क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का, ये 8 नंबर इस तरह से बटा होता है 6+2 में। ये अक्सर ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर सी में मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी जो होता है। तो इस तरह से एमसीक्यू 3 कुल मिला करके हम लोग देखते हैं तो कितने नंबर का होता है, 8 पास 13 नंबर का हम लोग का एचएस में आता है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, क्लास 12 में। उसी तरह से क्लास 10 में भी आता है। अभी हम लोग डेफिनेशन क्या सीखे, सीरीज में दिए हुए नंबरों के औसत को मीन कहते हैं। उसी तरह से अगर मीडियन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो सीरीज में दिए हुए नंबरों के, है ना, बीच वाला नंबर को हम लोग कहते हैं मीडियन। मीडियन मैंने मिडिल, मीडियन मैंने मिडिल। और इसमें मीन में क्या कहते हैं, सीरीज में दिए हुए नंबरों के औसत को, एवरेज को हम लोग मीन कहते हैं। यहाँ सीरीज में दिए हुए नंबरों के बीच को, ठीक है ना, मीडियन कहते हैं। और मोड किसे कहते हैं, जो सीरीज में दिया हुआ नंबर जो रहता है उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ रहता है उसे हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। इस सबका अभी हम क्वेश्चन बना बना करके दिखाएंगे, अभी हम डेफिनेशन के तौर पर बताएं, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे इसका अगर हमें मीन निकालना है तो मीन मैंने हम क्या बताया, मीन मैंने बताया कि औसत होता है, ठीक है। तो
ये अगर इसका डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 2, ये तो इवन नंबर है, तो सब में तो डिफरेंस एक ही जैसा है। तो इसको हमको जोड़ने की जरूरत, मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ना पड़ता है ना। जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से 16 तक हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ना तो हमें दुश्वारी है, 2 4 6, 6 6 12 8 20 10 22, 22 10 32 32 2 34, 34 10 34 10 44 और 6 50, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ना एक मुश्किल होता है, तो हम लोग जोड़ेंगे नहीं। अगर डिफरेंस सेम होता है, सब में डिफरेंस देख रहे हैं कि 2 2 का डिफरेंस है, तो इसके लिए सबसे आसान यही होता है कि फर्स्ट नंबर जो रहता है और लास्ट नंबर जो रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और बाई 2 कर देते हैं, तो इसका एवरेज हम लोग का निकल जाता है। तो 16 2 18 हो जाएगा बटा 2, इसका औसत हमें 9 निकल गया, ठीक है ना। इसका एवरेज हमारा 9 निकल गया, ठीक है। तो अगर डिफरेंस सब सेम रहता है तब इस तरह हम कर सकते हैं, नहीं तो करना क्या पड़ेगा, सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ करके जितना संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको हमको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है ना। अगर वो जोड़ करके अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, 7 है तो 7 9 63, जोड़ने के बाद इसका 63 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, सबसे इजी तरीका क्या है, अगर डिफरेंस सबका सेम आता है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। चूंकि 2 ठो संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका एवरेज हमारा इस तरह से निकल जाता है। कोई भी और लेते हैं, है ना, जैसे 7 9, है ना, 10 और 11 13, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख ले सब नंबर अलग अलग है, तो अलग अलग नंबर है तब हम ये काम नहीं कर सकते। इसमें देखो डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, फिर यहाँ डिफरेंस 3 का है। तो सबका डिफरेंस जब अलग अलग हो तो हम लोग को करना क्या पड़ता है, 7 + 9 + 10 + 11 + 13, संख्या कितना, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 9 7 16 10 26, है ना, 26 10 36 1 37, 37 3 40 10 50, 50 हो गया, है ना। थोड़ा जोड़ने में इस तरह से लगता है टाइम, और 5 दिया 50, इसका एवरेज हमारा या मीन कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मीन निकालने का तरीका हम लोगों का यही होता है। अभी धीरे धीरे हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर अब ओड नंबर लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इसको हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, देखे डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, 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 यहाँ भी डिफरेंस 2 का ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, है ना, बाई 2, तो 13 1 14 हो जाएगा, 2 7 14, ये हमारा मीन निकल गया, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस सब सेम रहता है तो हमको पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे को जोड़ने में तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरह से इसका कर देते हैं। ये रहा हम लोग का मीन। अच्छा, फिर और मीन में इस तरह से और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ में, थोड़ा सा मुश्किल वाला में क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, मीन देखिए, मीन में देखिए यहां पर मीन ऑफ फर्स्ट, इसको एक क्वेश्चन के तौर पर हम लोग लेते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 25 मल्टीपल ऑफ 25, 25, ठीक है। मीन ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 25,
मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि 11 का टेबल होता है, मल्टीपल मैंने उससे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 11 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 22 है ना, 33 44, कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। तो 25 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको 11 से लेकर के यहां तक जोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन sin ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 11, तो हम लोग क्या है यहाँ 11 का हम लोग टेबल पढ़ देते हैं। 11 दूना 22, 11 33, 11 24, 44, 11 25, 55, ऐसे करके कहां तक जाना है, 25 तक जाना है, ठीक है। तो 25 तक जाएंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना जोड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तरीका सीखा गया हम लोग, पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया और लास्ट नंबर कितना हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27, 22 5 27 बाई 2। अब इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो 6 8 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3, ये 143 हमारा इसका एवरेज निकल जाएगा या मीन निकल जाएगा। मीन इक्वल टू हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, मीन ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो इस तरह से 11 के टेबल पढ़ देंगे, कहां तक पढ़ेंगे, जितना तक बोलेगा। अगर 25 तक बोला है तो 25 तक, 30 तक बोलेगा तो 30 तक पढ़ देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आसानी से इसको हम लोग देखेंगे कि सब में 11-11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 11-11 का जब डिफरेंस मैंने सब सेम जब डिफरेंस रहता है तो एवरेज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर को लेते हैं और लास्ट नंबर में जितना रहता है, यहाँ लास्ट नंबर में हमारा कितना था 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 था, तो 275 को यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए, तो इस तरह से हमारा ये आ गया है, ठीक है ना, मीन निकल गया है। मीन में फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ मीन को सीख रहे हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अच्छा मीन में तो इस तरह से हम लोग सब निकालते गए, और ओड नंबर में मान लिया जाए हम लोग कहीं से भी शुरू करें, 7 9 11 13 है ना, 15 17, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये हमारा इस तरह से नंबर है। तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग तो देख रहे हैं तकरीबन सेम लग रहा है ना। जब सेम लग रहा है तो हमें करना क्या है, 7 और प्लस 17, ये दोनों को लेते हैं और बाई 2 कर देते हैं। इसको जोड़ना है 24 हो जाएगा बाई 2, 12 दूना 24, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये मीन के बारे में रहा। अब उसके बाद मीडियन का हम लोग क्या बोला है, सीरीज में दिए हुए जो नंबर होते हैं उनका जो बीच वाला नंबर होता है, वो बीच वाला नंबर ही हमारा मीडियन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मैंने 3 4 सबसे पहले हम लोग एक इस तरह से लेते हैं, ठीक है। मीडियन में सबसे ये समझने की जरूरत है कि मीडियन में सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ सबसे पहले सजाएंगे, नहीं तो मीडियन नहीं निकल सकता है। तो यहां पर इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 1 है, उसके बाद कौन है, 2 है, उसके बाद कौन है, 3 है, उसके बाद कौन है, 4 है, उसके बाद कौन है, 5 है। अब इन सीरीज में जो 2 नंबर दिया हुआ, ये तो एक नेचुरल नंबर निकल करके आ गया, इसमें सबसे बीच में कौन है। तो सबसे आसान तरीका है, इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे फॉर्मूला पर जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 इधर से काट देंगे या 2 इधर से काट देंगे। ऐसे देखने में भी लग रहा था कि बीच में हमारा यही है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इससे बड़ा में जाते हैं, ठीक है ना। मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहला मेरा क्या होगा,
कि सबसे पहले जो भी सीरीज में नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की तरफ पहले सजा लेते हैं। अगर सजाएंगे नहीं तो हम मीडियन नहीं निकाल सकते। मीडियन निकालने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम उसे सजा लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7, 9, 10, 11, 13, 15, ठीक है ना। तो ये जो भी नंबर है जिस शक्ल में भी दिया हुआ है, इसको अगर सजा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, और नहीं सजा हुआ है तो इसको हम लोग पहले सजाएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 7, 9, 10, 11, 13, 15। तो इसको तो हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर इधर से हम 2 काटते हैं और इधर से ये 2 काटते हैं, बीच में तो 2 नंबर बच गया। ठीक है ना। अगर इस तरह का केस है, वहां तो मैंने ऑड नंबर है, इवन नंबर, यहां पर हमें क्या मिला, इवन नंबर। इससे पहले वाला में क्या था, ओड नंबर। तो ओड नंबर रहेगा तो ये तो बता देगा कि हमारा बीच में कौन आएगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा। इवन नंबर जब रहेगा तब बता। 10 और 11 के बीच में ये दोनों तो बीच में है ना। तो इसको हम लोग करते क्या है, 10 और 11 दोनों को जोड़ देते हैं। 11, 10, 21/2 यानी कि 10.5, यानी कि 10 और 11 के बीच में जो नंबर होगा वो 10.5 होगा। तो मीडियन को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, देखना पड़ता है कि ओड नंबर आ रहा या इवन नंबर आ रहा। इस तरह से एक बड़ा नंबर लेते हैं, है ना। मीडियन के लिए एक और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया 3, 7, 5, 6, 9, 10, है ना, 4, 12। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देख ले रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसी तरह से निकाल देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो इसे हम लोग सजा लेंगे। 3, 4, 5, 7, 6 पहले होगा, 7, 9, 10, 12। ठीक है, अब इसमें हमको इसको गिनते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां 8 अगर है, n = 8 है तो क्या हो जाएगा, तो इधर से अगर हम 3 काट दे, इधर से 3 काट दे तो फिर तो मेरा 2 बचा ना। तो जब 2 बचा तो ये हमारा ऑटोमेटिक, इसको हम लोग जोड़ देंगे और बाई 2 कर देंगे तो 7, 6, 13/2 यानी कि 6.5। ठीक है, अगर एक और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसी में एक और हम बढ़ा दे, मान लिया जाए 20 कर दिए, तो यहां पर तो हमारा 20 हो जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, n = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से हटा देते हैं। अब यहां गिन खुद ले हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 9 डिजिट हो गया। 9 डिजिट में तो जब ओड नंबर है तो जाहिर बात है एक बीच हमें मिलेगा। तो इधर से हम 4 काट दिए और इधर से 4 काट दिए, तो बीच में हमारा कौन बचा, 7 बचा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जब ओड नंबर रहेगा तो हमेशा एक ही डिजिट बचेगा और इवन नंबर रहेगा तो 2 ठो बचेगा। इसलिए हमको 2 से डिवाइड, दोनों को क्या करते हैं, बीच वाले दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितना आता है उसको हम लोग, ठीक है, निकाल देते हैं मीडियन। तो इस तरह से हम लोग ओड और इवन के हिसाब से हम लोग दोनों सीख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चलते हैं। मीडियन के बाद हम लोग सीखते हैं मोड। ये सब एक एक नंबर का रहता है। मोड में होता है, मोड में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर। ठीक है ना, अगर सीरीज में जो सबसे ज्यादा डिजिट दिया रहता है वही उसका मोड होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक लेते हैं, मान लिया जाए 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 5, 7, मान लिया जाए ये है। तो सबसे पहले इसको अगर हम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले, इसमें नहीं भी सजाएंगे तब भी आंसर एक्यूरेट आएगा। फिर सिर्फ मीडियन में याद रखना है कि सबसे पहले वहां पर मुझे सजाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि 1 कितना है, 1 कितना है,
1 2 3 4 टाइम्स, माने 4 बार आया है, ठीक है ना। उसके बाद और सबसे ज्यादा कौन है, 2 1 2 3, 2 जो आया है 3 टाइम्स आया है। अब बाकी क्या है भाई, 3 भी 3 टाइम्स आया है, ठीक है ना। और 5 एक ही बार आया है, 7 एक ही बार आया है। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हमारा मोड जो होगा वही 1 ही होगा, क्योंकि यहां क्या बताता है, मोड माने मैक्सिमम नंबर, माने मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम बार कौन आया है, तो 1 आया है, इसलिए हमारा मोड 1 कहलाएगा, ठीक है ना। ये मोड के बारे में समझ में आ गया। ऐसे भी हम बताए थे कि सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा दिया रहता है वही मोड कहलाता है, जो मैक्सिमम नंबर रहता है वही मोड कहलाता है। तो ये हमारा मोड था। मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर, सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा दिया रहता है वो मोड कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ये तो बिल्कुल आसान आसान था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम टैली मार्क्स बताते हैं, जो भी एक नंबर का आता है, टैली मार्क, ठीक है ना। जैसे 11 का, 13 का, 17 का, 23 का, ठीक है। इस तरह से टैली मार्क्स भी एक नंबर का ही आता है एमसीक्यू। तो यहां पर जैसे हम लोग तिरछा करके 1 2 3 4 लिखने के बाद एक ऐसे काट देते हैं, ये 5 का बंडल बनता है, ठीक है ना। फिर दूसरा 1 2 3 4, फिर ये 5 इधर नहीं हो सकता है, तो 5 5 10 हो गया, और एक जो बचा यहां पर ये हो गया, ठीक है ना। अगर मान लिया या 3 रहता तो 1 2 3, 3 ऐसे हो जाता। अगर 4 रहता तो 1 2 3 4, ठीक है ना। लेकिन 5 जहां रहता है इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 के बाद आगे नहीं जाएंगे, ये 5 का ऐसे बंडल बन जाएगा, ठीक है। तो 11 ही है, 5 का बंडल लेते हैं, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। इसी तरह से 13 है तो 5 का बंडल हमें बनाना है, 5 5 10 हो गया, 3 यहां पर आ गया, ठीक है ना। 3 के लिए हम यहां पर ऐसे जैसे दिया है। 17 है तो 5 दिया 15, 5 का बंडल तैयार करेंगे, है ना। तो 5 दिया 15, 2 17। अब देखिए, टैली मार्क्स से नंबर में कन्वर्ट करने को रह सकता है, या नंबर से टैली मार्क्स में कन्वर्ट करने को रह सकता है ना। ये दोनों सूरत में इस तरह से रह सकता है। 23 का उसी तरह से रहेगा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 टो का बंडल हमको तैयार करना है। 5 चौके 20 हो गया, और 3 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई एक नंबर का इस तरह से रहता है, वो बड़ा नहीं देता है, बस इसी तरह का नंबर रहता है, उसी में तैयार हो जाता है। तो ये हुआ टैली मार्क्स। ये सब 12 और 10 में, 10 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब उसके बाद हम ये सिखा रहे हैं कि जैसे कोई नंबर है 45/55, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल, दोनों नाम दे सकते हैं। क्लास इंटरवल, या इसको हम शॉर्ट में स्कोर भी बोल सकते हैं, स्कोर, है ना। ये सब नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसका जैसे ये पूछ सकता है कि इसमें लोअर लिमिट कौन है, तो पहले वाले का नाम होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो 45 हुआ। बाद वाले का नाम होता है अपर लिमिट जो 55 हुआ। उसके बाद पूछ सकता है कि क्लास साइज, इसी में कई तरह का सवाल पूछ सकता है। क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में से, इसको हम लोग शॉर्ट में अपर लिमिट ऐसे बोल देंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो अपर लिमिट में से 55 में से और 45 को अगर घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10। इसको क्लास साइज को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से। इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, रेंज, रेंज भी आता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से नंबर दिया रहेगा तो उसे हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं। अच्छा, रेंज के लिए और एक इस तरह से देता है 75,
41, 37, 40, मान लिया जाए 50। रेंज एक तरीका यह है कि अगर क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल या स्कोर दिया रहेगा, उससे हम लोग रेंज इसी तरह से निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेते हैं। रेंज अगर इस तरह से दिया रहेगा नंबर, तो हम लोग रेंज निकालने के लिए उसका भी तरीका बिल्कुल ही आसान है, ये भी एक नंबर का ही आता है। तो इसमें देखेंगे कौन सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरह से हम लोग, सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 75 है। सबसे छोटा नंबर कौन है, तो यहां पर हमारा 40 लग रहा, ठीक है ना, या 37 लग रहा। तो 37 में बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा लेते हैं। यहां भी देखो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, अपर लिमिट हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना, ये लोअर लिमिट है। तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो वो क्लास साइज कहलाता है, जिसे हम लोग क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास WIDTH, है ना, क्लास की चौड़ाई, उसको ऐसे दिखाते हैं, या रेंज भी कहते हैं। तो अब इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 38। रेंज निकालने का तरीका ये भी है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, यानी कि ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं। यहां भी सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटा लेते हैं, तो उससे जो निकलता है वो रेंज कहलाता है। रेंज भी पूछता है, सी-टेट वगैरह में इस तरह से पूछा था, टेट में भी पूछा था, ये क्लास 10 में भी पूछता है, 12 में भी पूछता है। इस तरह से ये MCQ और हमारा MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछा जाता है। अब थोड़ा सा हम सिखाते हैं क्लास बाउंड्री कैसे करते हैं, क्लास बाउंड्री, ठीक है ना, ये सब बड़े सवालों में इसके लिए यूज करना पड़ता है, क्लास बाउंड्री। कुछ क्वेश्चन मान लिया जाए हम लोग का है 50 से मान लिया जाए 59 है ना, 60 से मान लिया जाए 69, ठीक है। तो इसका हमें क्लास बाउंड्री करना है, या किसी भी नंबर जो दिया रहेगा उसका हम लोग क्लास बाउंड्री कैसे करते हैं। तो 50 में से माने लोअर लिमिट में, ठीक है, लोअर लिमिट में से 0.5 हमें घटाना पड़ता है। लोअर लिमिट में से कितना घटाना पड़ता है, 0.5। तो 50 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हमारा, अच्छा कब क्लास बाउंड्री किया जाता है, बड़े बड़े जब हिसाब हम लोग जब बनाने जाएंगे तो यहां से देखेंगे इधर का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ज्यादा ये दोनों, ये अपर लिमिट है, यहाँ का लोअर लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है ना हमेशा 1 का होता है। तो अक्सर बड़े बड़े हिसाब को जब हम लोगों को बनाना पड़ता है तो उससे पहले हमें क्लास बाउंड्री करना पड़ता है। तो कैसे क्लास बाउंड्री करते हैं, तो बात की बात है, पहले हमको पहचानना पड़ेगा इन दोनों में 1 का जब डिफरेंस होता है, यानी कि लोअर लिमिट और इधर का दूसरे वाले का अपर लिमिट, ठीक है। तो इसमें से 1 का जब डिफरेंस रहता है तो हम लोग इसको क्लास बाउंड्री करते हैं। तो 50 में से 0.5 घटा देंगे तो ये 49.5 हो जाएगा, और जितना घटाते हैं उतना इसमें जोड़ देंगे तो 59.5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिर्फ 0.5 घटाएंगे 60 में से, तो ये हो जाएगा 59.5, और इसमें जितना घटाए हैं उतना इसमें जोड़ देंगे तो 69.5। तो इस तरह से ये देखिए, यहां जहां से शुरू होता है अब ये दोनों एकदम इक्वल हो गया, जो डिफरेंसेस था वो डिफरेंसेस खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्लास बाउंड्री कहते हैं, यानी कि पहले वाला में से 0.5 घटा देते हैं और लास्ट वाला में 0.5 जोड़ देते हैं। यहाँ भी पहले वाला में से 0.5 घटा दिए, इधर वाला में 0.5 जोड़ दिए। इस तरह से क्लास बाउंड्री इस तरह किया जाता है। तो ये एक MCQ के हैसियत से ये भी आता है ना, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी आता है क्लास बाउंड्री वगैरह। अब हम लोग समझेंगे मीन मीडियन मोड, तो हम लोग समझे। अब हम लोग इसमें रिलेशन समझेंगे, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, ठीक है ना, मोड।
तो इसमें इन मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशन, एक संबंध रहता है, ठीक है ना। कैसे रहता है, क्या रहता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे एक फार्मूला बनता है, मोड बराबर होता है 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। ये रिलेशन बनता है, या 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड, ठीक है। ये ठीक है। और उसके बाद मोड माइनस 3 मीडियन निकालना है ना, 3 मीडियन बराबर 2 मीन माइनस मोड, या इसको हम लोग माइनस अगर कॉमन भी ले लेते हैं, अच्छा कॉमन बाद में लेते हैं सब। तो ये हमारा इसकी सहायता से भी हम लोग कुछ सम बना सकते हैं। इसको हम लोग, ये इंपेरिकल फार्मूला भी इसको हम लोग बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। मोड बराबर, इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो मीडियन में देखिए कितने लेटर हैं, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर और 6 लेटर है। तो 6 का आधा हम समझेंगे 3 मीडियन हो गया। यहां पर देखिए 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो इस तरह से मोड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और 2 मीन को अगर हम लोग इधर ला देते हैं तो ये प्लस हो गया, तो 3 मीडियन, आइए मोड उधर चला गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमको मीडियन निकालना है, ठीक है ना, मीडियन निकालना है तो मीडियन को हम उधर ही रखे हैं, तो ये 2 मीन पहले से था, है ना, और मोड को उधर ले गए। तो इस तरह से हमारा ये एक रिलेशन तीनों में बन गया, मोड बराबर, या इसको हम लोग इस 2 को इधर से हटा करके, है ना, इसमें बटा हम लोग 2 कर सकते थे, है ना, इसको हटा करके हम लोग बटा 3 यहां भी कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ मोड निकाला गया उसी तरह से मीन निकाला जा सकता है, उसी तरह से मीडियन निकाला। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो यहां हम लोग देख लें, अगर मीडियन बराबर मान लिया जाए, मीडियन बराबर हमारा दिया हुआ है कितना है 12, और मीन बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है ना। तो हम लोग इसका निकालेंगे कैसे, क्या निकालने को, तो मीडियन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ, तो जाहिर बात है कि इसको हम लोग को मोड निकालना है। मोड बराबर कितना होगा, तो मोड बराबर हमारा फार्मूला पहले से दिया हुआ है, तो मोड को हम लोग शॉर्टकट में एमओ लिखते हैं, है ना, 3, और यहाँ पर देख लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला भी बोलते हैं इसको, देख लेंगे मीडियन बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ 12 दे देंगे, फार्मूला 3 × 12 माइनस 2 इंटू, है ना, मीन बराबर 10 है। अब ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 12 दिए 36, 10 दूना 20, 36 में से 20 चला जाएगा, है ना, 16, ठीक है, ये हमारा मोड निकल गया। क्विक एकदम रिएक्शन के साथ हम लोग को करना है, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से अगर, ठीक है, यहां देखते हैं फिर दूसरा, अगर कुछ दिया हुआ है मीडियन बराबर, अगर मीडियन बराबर 24 मान लिया जाए, दिया है 24, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और मीन बराबर 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसी तरह से जाहिर बात है कि मोड इसका मतलब नहीं दिया हुआ है, तो मोड वाला फार्मूला हम लोग का ये वाला है, मोड वाला फार्मूला है MO बराबर कितना होगा, 24 दिया हुआ, तो 24 दिया 72, है ना, माइनस मीन 20 दिया हुआ है, तो 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा, 2, 7 में से 4 गया 3, 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मोड बराबर हमारा दिया हुआ है 32, ठीक है, मोड बराबर कितना दिया हुआ है 32, तो मीन बराबर दिया हुआ है, मान लिया जाए 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो
हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है। मीडियन बराबर कितना हो जाएगा, मीडियन को शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख देते हैं, है ना। तो मीन बराबर कितना दिया हुआ 20, तो 20 दूना 40, ये 40 हो जाएगा। माइनस मोड कितना दिया हुआ है, मोड 32 दिया हुआ है, माइनस 32। अब बाई कितना है 3 है, तो 40 में से 40 और 30 दोनों सेम साइन है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 4 3 7 72, है ना, माइनस 72, इसको हम लोग काट देंगे। 24 या 72, ठीक है, ये 24। मीन मीडियन मोड में माइनस को नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक, जो भी आंसर आता है वो प्लस में ही काउंट किया जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 24। तो इस तरह से हमारा किसी भी, अब हम लोग इसकी सहायता से हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। अब एक ये देख लेते हैं कि मीन बराबर हमें मालूम करना है, मीन, है ना। तो मीन अगर मान लिया मीन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मोड दिया हुआ है, कुछ भी देख लिया जाए कि मोड बराबर मान लिया जाए 18 दिया हुआ है, मीन बराबर नहीं दिया हुआ है ना। मोड हमें, मीडियन हमें दिया हुआ है 18, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं, मीडियन को 16 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मीन निकाल सकते हैं। एम पर ऐसे बार दे देने का मतलब ये मीन कहलाता है। तो मीडियन वाला फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है ना, मीन वाला फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर है। तो मीन बराबर हम लोग देख लेते हैं, मीन कितना है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है ना, और माइनस मोड कितना दिया हुआ है, मोड 18 दिया हुआ है, ठीक है, अब बाई 2 दिया हुआ है। तो 16 तिया 48, 48 में से 18 चला जाएगा, 48 में से 18 जाएगा तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3 बाई 2, यानी कि 15 आ गया। यानी कि मीन बराबर मेरा कितना आ गया 15 आ गया। तो इस तरह से हम लोग मीन मीडियन मोड जो भी है, तीनों में से अगर तीनों में से किसी दो को दिया रहेगा, दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा हम लोग निकालेंगे। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला या रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड है ना। इसको भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ये 2 नंबर का रह सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। रिलेशन हम लोग समझ लिए, मीन मीडियन मोड, सबसे पहले हम लोग मीन मीडियन मोड सभी समझे, ठीक है ना। अब उसके बाद टैली मार्क्स भी समझ लिए, है ना, क्लास बाउंड्री समझ लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, ये भी इस तरह से पूछता है, जैसे मान लिया जाए 45 से मान लिया जाए 50, इसका मिड वैल्यू निकालने को पूछ सकता है, मिड वैल्यू, है ना। ये आपका आगे भी ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, अब बोलेगा कि इसका बीच का वैल्यू कितना है। 45 से 50 का मतलब क्या है कि इसके बीच में 46 है, 47 है, 48 है, 49 है ना, तब 50 है। तो इसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सब में तो 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग जान रहे हैं ना कि इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, 50 बाई 2 कर देंगे। तो 5 4 9 95 हो गया, 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 94, यानी कि 2 चौके 8, 2 से तो 14.5, इसके बीच में जो आएगा ना वो 47.5 आएगा। तो इस तरह से मिड वैल्यू किसी भी क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल का हम लोग अगर निकालेंगे मिड वैल्यू, तो इस तरह से हम लोग, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका यूज होता है, ठीक है। जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन में जाएंगे तो अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह से मीडियन के बारे में है कि मीडियन तो हम लोग सीखे हैं। मीडियन में थोड़ा बड़ा सवाल में ले लेते हैं, फाइंड मीडियन, है ना, ऑफ फैक्टर्स 48, है ना। 48 का फैक्टर्स जो होगा उसका हम लोग मीडियन निकालना है, ठीक है ना। तो फैक्टर तो हम लोग जानते हैं, फैक्टर मैंने क्या समझते हैं, जैसे एक 16 है, 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 8 16, 2 चौके 8, है ना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये 16 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है।
अगर इस तरह से हम लोग ले जाएं कि 1 है ना, 2 से भी कट जा रहा, ठीक है, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। यानी कि इसका फैक्टर कौन कौन हुआ, जो काट दे इसको, 1 भी काट रहा, 2 भी काट रहा, 4 भी काट रहा, 4 चौके 16, 8 दूना 16 और 16 भी काट रहा है। यानी कि 16 के कितना फैक्टर हो गया, 16 के कुल कितने फैक्टर हो गए, तो 5 फैक्टर हो गए, है ना। मैंने 16 को काटने वाला कुल 5 फैक्टर है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है ना। 48 का फैक्टर करना है तो 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 से भी 16 3 48 हो जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 8 6 के 48, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। यानी कि 1 से भी 48 कट जा रहा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी 16 3 48, 12 चौके 48, 6 8 48, 8 6 48, 16 3 48, 24 दूना 48, 48 1 48। तो इसका मीडियन पूछ रहा हूं। मीडियन में ना अभी हम लोग सीखे हैं, तो इसमें कितना है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 अगर है तो इसके बीच, इसका बीच तो हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसका एक हम लोग का साइज इसमें छूटा, 12 का 12 भी तो काटेगा, ठीक है ना, यानी कि 10 हो जाएगा, 12 चौके 48। तो अब यहां से देखिए कितना है, 10 है, तो 10 का मतलब हुआ कि 4 तो इधर से निकल जाएगा और 4 इधर से निकल जाएगा, तो बीच में यही दोनों बचा। तो बीच में ये दोनों बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 6 14, 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 7 14, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में कौन था, ये 7 था, ठीक है ना। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द मीडियन ऑफ फैक्टर्स 48। तो 48 का सबसे पहले हमें फैक्टर समझना पड़ेगा। जैसा हम लोग क्लास 6 में ये सब पहले से बना चुके हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 48 को काट के देखेंगे, ठीक है ना। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 48 से कटेगा। तो कुल को हम लोग गिन लिए, कुल कितना है 10। अगर इवन नंबर रहता है तो जाहिर बात है कि बीच में 2 ठो मिलेगा, और ओड नंबर रहता है तो बीच में एक ही मिलता है। ये याद रखना है कि ओड नंबर अगर रहेगा तो जरूर बीच में एक ही मिलेगा, और इवन नंबर रहेगा तो बीच में 2 मिलेगा। इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है वही हमारा मीडियन कहलाता है। मीडियन में क्या बताया गया, बीच वाला कौन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा इस शक्ल में भी मीडियन निकालने को बोल सकता है। रिलेशन हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस समझेंगे। वेरिएंस किसे कहते हैं, ये भी 1 नंबर का ही रहता है, ठीक है। वेरिएंस क्या रहा, वेरिएंस कैसे निकलता है, या एक नंबर दिया रहेगा, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 3 10 10 4 7 10 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर ले लिए, इसमें कम से कम 2 हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ता है, ठीक है ना, मीन। तो मीन कैसे निकलता है भाई, मीन अभी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 3 + 10 + 10। ये तो सब एक जैसा डिफरेंस नहीं रख रहा, अलग अलग डिफरेंस रख रहा है, इसलिए हम लोग को सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। जोड़ने का सबसे पहले आसान कहता है 10 20 30, है ना, और 7 और 3 10 40। तो 10 40 हो गया, और ये 7 बचा, 7 5 12 4 16, यानी कि 56, ठीक है।
अच्छे बच्चों देखो, यहाँ जोड़ने में गलत हो ही सकता है, इसको हम लोग सही से कर लेंगे। तो पहले 10 वाला को हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 30 हो गया, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा रहता है तो ऐसे हम लोग करते हैं, 7 और 3 10, ठीक है, तो ये 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा कौन, 4 और 5, तो 9 हुआ, तो 9 में 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ 7 से अगर हम लोग काट देते हैं तो 7 7 49, ये हमारा मीन निकल गया। मीन बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालने से पहले मुझे मीन निकालना पड़ता। अच्छा, उसके बाद इसका डेविएशन। डेविएशन क्या चीज होता है? डेविएशन माने मीन से वो नंबर कितना भटका हुआ है। डेविएशन माने भटकना, इधर उधर घूम जाना, ठीक है। ये 7 है, ये इसमें कितने का डिफरेंस है ना। तो 7 है तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग ऐसे 7 माइनस 3, ठीक है ना, प्लस इसमें माइनस नेगेटिव नहीं लेते हैं, 10 माइनस 7 दूसरा वाला है, 10 माइनस 7 प्लस फिर दूसरा भी 10 माइनस 7 ही होगा। जो मीन रहता मीन को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर में से याद रखना, ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हम लोग का मीन है। तो क्या करेंगे, या तो मीन में से ओरिजिनल नंबर को घटाएंगे या ओरिजिनल नंबर में से मीन को घटाएंगे। यहां पर हमारा माइनस का कोई मतलब नहीं आता है, माइनस हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है ना। तो तीसरा हो गया। चौथा में क्या है, 7 माइनस 4, 7 माइनस 7, ठीक है, और 7 माइनस 5, ठीक है ना। ये हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो अब डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर है ना, 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर, 10 में से 7 गया 3, 2 तो 10 था ना, और 10 में से 7 गया 10 में से 7, ठीक है, 3, ठीक है। और यहां पर 7 में से 4 गया 3, ठीक है, और 7 में से 7 गया 0, उसका स्क्वायर, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकाल देते हैं। डेविएशन में कितना भटका वो पहले उसको माइनस कर देते हैं और उस पर स्क्वायर कर देते हैं। अब ये कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग 6 कैसे था, 7 ना, 1 2 3 4, एक और घट रहा था, एक इसका मतलब कहीं छूटा हुआ है। 7 में से 3 गया, 7 में से 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, 10 में से 4 गया, और 7 में से 7 गया, फिर एक 10 है ना, यहाँ पर 10 है, 7 में से 10 गया, और फिर प्लस 5, 7 में से कितना था, 7, 5 में से 7, ठीक है। ये हम लोग का मिला। तो लास्ट में हम लोग का यहाँ 10 में से 7 गया, या 7 में कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और कुल कितना नंबर है, 7 है, क्योंकि पहले से हम लोग तो गिना हुआ था, 7 को आदत था, 7 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके डेविएशन हमारा मालूम हो जाएगा। 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 0 उसी तरह से रहेगा, 3 त्रिके 9 और प्लस 2 दूना 4 बाई 7, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 16 9 25, 25 10 35, 35 में 34, 34 10 44 यानी कि 43, 43 10 53, 53 यानी कि 52, 52 4 56, 56 बटा 7, 7 8 56, यानी कि डेविएशन हमारा, डेविएशन यानी कि ये नहीं, सॉरी, ये डेविएशन तो हम लोग यहाँ निकाले हैं, ये वेरिएशन है ना, वेरिएशन हम लोग निकाल लिए। वेरिएशन हम लोग का कितना आया, 8 आ गया, ठीक है ना। वेरिएशन निकालने का तरीका समझ में आया। जो नंबर दिया रहेगा, पहले स्टेप समझ लीजिए, जो नंबर दिया रहेगा उसका सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है ना। तो मीन निकालने का तरीका पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अब उसका इस नंबर से, इस ओरिजिनल नंबर से इसका डेविएशन निकालेंगे, यानी कि 7 में ये 3 में कितने का डिफरेंस है, 7 में 10 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस को ही हम लोग डेविएशन बोलते हैं। 7 में 10 में कितने का डिफरेंस, 7 में 4 में कितने का डिफरेंस, 7 में 7 में कितने का डिफरेंस, 7 में 10 में कितने का डिफरेंस, 7 में 7 में 5 में कितने का डिफरेंस। जितना डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर कर देते हैं,
स्क्वायर करके जोड़ करके फिर उसका हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा वेरिएंस निकलता है। तो वेरिएंस बराबर मेरा कितना आ गया, वेरिएंस बराबर मेरा 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएंस निकालने का तरीका है। इस पर बहुत सारे अभी सवाल बनेंगे, ठीक है ना। एक और हम लोग वेरिएंस सीखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम लोग एक और वेरिएंस लेते हैं। तो वेरिएंस निकालने में क्या जरूरत पड़ती है, मीन की जरूरत पड़ती है। मीन निकालने के बाद उसका डेविएशन निकालते हैं, यानी कि डिफरेंसेस। उसके बाद उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके उसको जोड़ करके फिर जितना नंबर रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तब वेरिएंस निकलता है। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा नंबर लेते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस के लिए हम ये एक चीज लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, है ना, फ्रॉम मीन। ये तरीका है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ मीन। अब एक और नंबर लेते हैं, जैसे 10 है ना, 11 है, 12 है, 9 है, ठीक है, 8 है। ठीक है, इसका हम लोग इस नंबर का वेरिएंस निकालेंगे। सब वेरिएंस के लिए पहले आप लोग फिर से स्टेप समझे। वेरिएंस में सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है। मीन निकालने के बाद जितना मीन आएगा उसको ओरिजिनल नंबर से घटाते हैं, घटाने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं और जितना नंबर रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर से, तो हमारा ये वेरिएंस निकल जाता है। ठीक है ना। इससे पहले एक हम लोग देखें, तो इसका पहले हम लोग मीन निकालें। मीन बराबर है ना 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 बाई कितना, 1 2 3 4 5, है ना। तो करते हैं, देखो 11 9 20 10 30 10 40 2 42 42 और 8 50, है ना। इसको काट दिए, हमारा मीन निकल गया। मीन बराबर कितना निकला, 10 निकला। अब ये मीन ओरिजिनल नंबर से, इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। ये हमारा पहले से क्वेश्चन में जो दिया था ओरिजिनल नंबर। मीन में मीन जितना निकला ओरिजिनल नंबर से कितना डिफरेंस है, अब इसका डेविएशन निकालते हैं। ठीक है ना, डेविएशन के बाद में स्क्वायर करते हैं। तो 10 मेरा मीन था, है ना, इसका फॉर्मूला ही हो गया मीन माइनस ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये इसका एक तरह से हम लोग फॉर्मूला है। तो मीन हमारा 10 है, 10 में से 10 चला जाएगा, जो भी आए अभी नहीं ले। ठीक है ना, फिर 11 में से 10 कर देते हैं। 10 में से 11 करें या 11 में से 10 करें, क्योंकि माइनस तो लेना नहीं है। ठीक है ना, फिर 12 में से 10 कर देते हैं, बड़ा नंबर को पहले लिख देते हैं, और 9 में से 10 यानी कि 10 में से 9 कर देते हैं, प्लस 10 में से 8 कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें से घट करके जो आएगा इसका स्क्वायर करना। अब तो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो वो वेरिएंस कहलाता है। तो 0 इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, 11 में से 10 गया 1 का स्क्वायर कर दिया, 12 में से 10 गया 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर कर देते हैं फ्रॉम मीन में से, प्लस 12 में से 10 गया तो हो गया, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2। गिन लेंगे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वेरिएंस निकलेगा। तो अब यहां देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 और 2 10, यानी कि ऊपर में 10 आया, 5 से डिवाइड कर दिए, ये कट गया, 2 आया। वेरिएंस हमारा कितना निकल गया, v इक्वल टू 2। तो वेरिएंस निकालने का तरीका समझ में आया। तो इस तरह से जो भी ओरिजिनल नंबर आता है उसको सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ता है। मीन निकालने के बाद मीन में से, ये मीन हमारा 10 है, मीन में से ओरिजिनल नंबर को घटाते हैं। मीन में से ओरिजिनल नंबर, मीन में से ओरिजिनल नंबर, मीन में से ओरिजिनल नंबर, मीन में से ओरिजिनल नंबर घटा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, और जितना नंबर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, वही वेरिएंस कहलाता है। तो ये तो हमारा वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस निकालने के बाद अब हम लोग सीखेंगे वेरिएंस के बाद हम लोगों का, वेरिएंस के बाद हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन। ठीक है ना,
तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना बहुत ही आसान है। वेरिएंस हम लोग का निकल गया, एक में हमारा वेरिएंस यहां निकला है √2, है ना। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन सीखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं। वेरिएंस में हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले मीन निकालना, मीन निकाल करके उसका डेविएशन निकालना, माने फर्क, डिफरेंसेस। अब उसके बाद डिफरेंसेस के बाद उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, है ना। अब जितना नंबर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है रूट ओवर वेरिएंस। वेरिएंस या वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे लाए थे v इक्वल टू, मैंने वेरिएंस हम लोग निकाल के लाए थे 2 निकाल के लाए थे, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा तो उसका हम लोग सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने का हम लोग तरीका सीख गए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन v बराबर मेरा कितना आया था, v बराबर मेरा 2 आया था, ठीक है ना। v बराबर 2 आया था, तो SD हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों में रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस। तो v का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ तो ये मेरा आ गया आंसर, स्टैंडर्ड डिविएशन। और वेरिएशन निकालना रहेगा तो वेरिएशन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा वेरिएंस ये निकला है तो SD, है ना। तो SD का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वेरिएंस बराबर √2 का स्क्वायर, मैंने 2 हो गया आंसर। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये हुआ। अब उसके बाद एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका फॉर्मूला याद कर लिया जाए, SD/m इंटू 100, है ना। SDM हम लोग सुने हैं, SDM, तो SD/m इक्वल टू 100। तो सबसे पहले मान लिया जाए कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम लोग जैसे, है ना, SDM निकाल 3, 7, 9, 10, 11, 13, ये क्वेश्चन के तौर पर मान लिया जाए। इसका बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले मीन की भी जरूरत पड़ेगी और स्टैंडर्ड डिविएशन की भी जरूरत पड़ेगी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हमें इसका सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीन निकालने का तरीका तो यही है, सबको जोड़ देते हैं। अभी इसको हम लोग बनाए भी थे, है ना। कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा मीन निकल जाएगा, है ना। तो 11, 9, 20, 10, 30, 30 और 20, 50, 50/5, ये कट गया, 10 आ गया, ठीक है। मीन हमारा निकल गया। मीन निकालने के बाद इसमें हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वेरिएंस में नहीं जाना पड़ेगा। अब इसका वेरिएंस भी हमें निकालना है। तो वेरिएंस निकालने का क्या तरीका होता है, डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन बराबर 10 में से इस 7 को घटाना है, 10 में से 9 को घटाना है, 10 में से 10 को घटाना है, 10 में से
मैंने 11 में से 10 को घटाना है, फिर 13 में से, ठीक है, 10 को घटाना है। ये हमारा डेविएशन, मैंने कितना डेविएट हुआ है, कितना भटका हुआ है मीन से, ठीक है। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो अब ये वेरिएंस निकलेगा। डेविएशन से 10 में से 7 गया 3 का डिफरेंसेस आ रहा मीन नंबर में से। अब इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 10 में से 9 गया 1, स्क्वायर करेंगे, 10 में से 10 गया 0, स्क्वायर करेंगे, 11 में से 10 गया 1, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 13 में से 10 गया 3, स्क्वायर कर देंगे। कितना नंबर था? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वेरिएंस निकलेगा। देखिए इसमें क्या है कि जब कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा तो इसमें देखिए मीन भी निकालना पड़ रहा, वेरिएशन भी निकालना पड़ रहा, ठीक है। सीबी को निकालने के लिए कोफिशिएंट तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है, उसके बाद वेरिएशन उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारा सीबी निकलेगा। ये 3 स्टेप जाने के बाद तब हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए वेरिएंस बराबर कितना निकल करके आएगा? 3 3 9 9 18, 18 और 2 20, यानी कि 20/5 चौके 20। ये हमारा क्या निकला? V निकला, V बराबर 4। और SD अब यहीं से हमको मिल जाएगा। SD बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन बना हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? रूट ओवर SD बराबर क्या होता है? रूट ओवर V, है ना। SD बराबर रूट ओवर V। तो हमारा V का वैल्यू तो हमारा निकला हुआ है, तो V का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 2। अब हमारा देखो सब मिल गया, SD भी मिल गया, V भी मिल गया, और क्या मिल गया? मीन भी मिल गया। हमें 3 चीज चाहिए था, तीनों मिल गया। और CB निकालना तो मेरे लिए आसान है ना। तो CB मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CB मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, SDM फार्मूला ही होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फार्मूला ही होता है SDM, मैंने SD/M × 100। तो जो नंबर दिया रहेगा और बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता? मीन, उसके बाद डेविएशन निकालना ही पड़ेगा। वेरिएशन निकालने के लिए डेविएशन निकालना पड़ता है, उसका हम लोग स्क्वायर करके निकाल देते हैं वेरिएंस, और उसके बाद SD मैंने ये उसका फॉर्मूला होता है। SD बराबर क्या होता है? रूट ओवर वेरिएंस, है ना। SD इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस। वेरिएंस का वैल्यू हमें 4 मिला था तो 2 निकाल दिया गया। अब हमारे पास सब कुछ है, क्या क्या चीज चाहिए था? M चाहिए था। तो M मेरे पास कितना है? 10 है ना। SD कितना है? SD मेरे पास 2 है। और क्या चाहिए, है ना? वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस मेरे पास कितना है? 4 है। जो इसमें यूज होने वाली चीजें हैं वो तमाम के तमाम चीजें मेरे पास है। तो SD हमें चाहिए था, SD में 2 मिला है। मीन मुझे चाहिए था, मीन मुझे 10 मिला है, और इंटू 100, है ना। तो ये 100 हो गया। अब 10 से इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 × 100 और 10 × 20, है ना। ये परसेंटेज की शक्ल में भी रह सकता है या डेसिमल की शक्ल में भी रह सकता है। अगर डेसिमल की शक्ल में अगर रहता तो इस तरह से रहता। ये 20% हुआ ना, तो 20/100 यानी कि 0.02। इस शक्ल में भी रह सकता है या इस शक्ल में भी। दोनों डेसिमल में रहेगा तो इस शक्ल में आंसर रहेगा, और परसेंटेज में रहेगा तो इस शक्ल में रहेगा। इस तरह से ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया, ठीक है ना। तो हर जितना छोटा छोटा सवालात है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे हम लोगों ने इसको डील किया। अब एक और छोटा सवाल है, उसके बाद हम बड़ा सवाल पर जाएंगे। पहले एक छोटा सवाल को कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। कोफिशिएंट समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए हमें क्या, जो नंबर दिया रहता है, कोफिशिएंट वेरिएंस में क्या चाहिए? मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए और प्लस मीन चाहिए, ठीक है ना। ये मीन है, M फॉर मीन, इस पर ऐसे बार आता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है वो। तो जो भी नंबर दिया रहता है सबसे पहले उस नंबर का हम लोग मीन निकालते हैं। मीन निकालने का पहले ही हम तरीका बता चुके हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआती किए थे मीन मीडियन मोड से, है ना। मीन मैंने एवरेज, मीडियन मैंने बीच वाला, और मोड मैंने जो सबसे ज्यादा पाया था, और रेंज मैंने फिर रिवीजन कर रहे हैं। रेंज मैंने क्या आता है? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा देते हैं, जो आता है वो हमारा मोड कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर
वेरिएंस में अब देखिए, कोएफिशिएंट और वेरिएंस में हम लोग को सब चीज सीखने को मौका है। मीन कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसका मीन निकालेंगे जोड़ करके, है ना, तमाम नंबरों को जोड़ के जितना दिया रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, वो मीन कहलाता है। अब इन दोनों में हम लोग डेविएशन पहले निकालना पड़ता है, यानी कि डेविएशन में कितना ये मीन जो है ओरिजिनल नंबर से कितना भटका हुआ है, या ओरिजिनल नंबर से ये कितना डिफरेंसेस में है। तो 10 में से 7 चला जाएगा, 3 का डिफरेंस है। 10 में से 9 चला जाएगा, 1 का डिफरेंस है। 10 में से 10 चला जाएगा, 0 का डिफरेंस है। 10 में से 11 चला जाएगा, 1 का डिफरेंस है। 10 में से 13 चला जाएगा, 3 का डिफरेंस है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं और उसको जितना नंबर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो स्क्वायर किए थे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 9 18 हो गया, और 1 1 2, 18 2 20 हो गया, 5 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा वेरिएंस निकल गया। ठीक है ना, तो वेरिएंस भी इसमें निकालना पड़ रहा। अगर वेरिएंस पहले सिखा चुके थे, अब वेरिएंस मगर इसका यूज है ना, कोएफिशिएंट और वेरिएंस में हमको यूज करना पड़ रहा। तो अब जब वेरिएंस निकल गया था, एसडी का फार्मूला था, यहाँ पर एसडी बराबर क्या होता है, √v, या v बराबर होता है एसडी स्क्वायर। तो यहाँ अगर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने का तरीका सिखा दिया। एसडी निकालने का तरीका, जितना v का वैल्यू दिया रहता है उसको वैल्यू को बैठा देते हैं, या v दिया रहेगा तो एसडी, है ना, v निकालने को बोलेगा तो एसडी का वैल्यू दिया रहता है, एसडी का वैल्यू दिया रहेगा उसको होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 होता है। अब यहाँ पर हमारा सब चीज मिल गया है। तो वेरिएंस में एसडी का वैल्यू हमें निकाल देना, पहले से निकाला जा चुका है 2, और मीन का वैल्यू यहाँ पर 10 है इंटू 100, है ना। तो इससे हम लोग काट दिए, डिवाइड हो गया, 10 दूना 20 है, ये 20%। ये परसेंटेज की शक्ल में भी रह सकता है और डेसिमल की शक्ल में। अगर डेसिमल की शक्ल में रहेगा तो 20% का मतलब ही क्या होता है, 20/100, है ना। तो ये हमारा दो अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए। ये एक तो कट जाएगा, कट गया तो डेसिमल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों का आज ये हुआ कि छोटा छोटा क्लास, हम लोग छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये क्लास 10, 12, 9 और सीटेट के लिए है, रेलवे के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन सीखेंगे। मीडियन सबसे क्विक होता है, तेजी के साथ फास्ट, है ना, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। ऐसे इसको हम लोग चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं इजी तौर पर। तो अभी हम लोग सीख चुके हैं छोटे सवालों में, एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना। तो अभी हम लोग मीडियन मोड सीखेंगे, ठीक है ना। मोड में हम बताए थे, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो मोड कहलाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा किसका, माने फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 11 है, यहाँ 4 है, 3 है, 8 है, 11 है, 6 है, 2 है। इसमें हम लोग देख करके भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वाला है। तो जो सबसे ज्यादा रहेगा यही हमारा मोड रहेगा। तो इसको हम लोग, इसको समझने के लिए पहले एक बात बता दे रहे हैं कि 0 गिनती सीख ले, 0 1 2, ये गिनती हमारा याद रहना चाहिए, 0 1 2। इसमें इसका यूज हम बताएंगे कि कैसे होता है। उसके बाद मोड निकाल रहे हैं, तो मोड में F1 माइनस F0 एक फॉर्मूला बनकर के आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसे हम लोग इजी तौर पर समझने के लिए हमें सिर्फ 2 बात इसमें याद रखना है, एक 0 1 2, और दूसरा हमें याद रखना है फॉर्मूला का एक पार्ट है F1 माइनस F0। बस ये आपको याद रहा तो फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, और आसानी से इस हिसाब को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखिए, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगा। 1 के पहले वाला 0 1 2 हम सिखाया ना, 1 के पहले क्या हो सकता था, F0 होगा। तो 0 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये F1 का वैल्यू होगा। असल फ्रीक्वेंसी हम लोग का यही 11 था, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मेरा कितना हुआ, 60 to 70, ठीक है ना। यानी कि F1 का जो ऊपर वाला जो क्लास लिमिट था, क्लास लिमिट के ये हिस्सा है, ये फ्रीक्वेंसी के हिस्सा है। तो F1 के ऊपर वाला जो सबसे ज्यादा रहता है 11, तो F1 ये हमारा मेन फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इसके ऊपर वाला ये समझ लो उसका ताज है, उसी का मेन पार्ट यही कहलाएगा।
तो इस मॉडल क्लास से या मेडियन जब बनाएंगे तो मेडियन क्लास से हमें दो चीज मिलता है, ठीक है ना। इससे हमें दो चीज मिलेगा, वो क्या क्या चीज हमें इससे मिल सकता है। एक मिलेगा लोअर लिमिट, ठीक है ना, जो जिसमें इसका यूज है, और दूसरा हमें मिलेगा क्लास साइज, जिसको हम लोग एच से निकालते हैं, ठीक है ना, एच से। तो यहां पर हम लोग देख लें कि F1 का वैल्यू 11 हो गया, F0 का वैल्यू 8 हो गया, F2 का वैल्यू 6 हो गया, और F1 से हमें मॉडल क्लास मिला। मॉडल क्लास से हमें क्या क्या चीज मिलने वाला है, तो इससे हमें दो चीज मिलेगा। नंबर 1 लोअर लिमिट 60 कहलाएगा, है ना, और क्लास साइज कितना कहलाएगा, उसका डिफरेंस जो रहता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं तो हमारा क्लास साइज या क्लास विड्थ कहलाता है। तो कितना हो जाएगा, 70 में से 60 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग फॉर्मूला, है ना, मोड निकालने जा रहे हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई बच्चों, क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या सिखाए थे, फॉर्मूला का एक पार्ट होता है F1 माइनस F0, ठीक है ना, और कुछ याद नहीं रखना है। ऐसे फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। हमें क्या याद रखना, सिर्फ एक ही चीज, F1 माइनस F0। तो L मैंने लोअर लिमिट होता है, F1 माइनस F0 यहां लिखेंगे, फिर उसके नीचे भी हम लोग F1 माइनस F0 ही लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे ऊपर में घेरा हुआ था उसी तरह से हम इसको भी घेर देंगे। तो हम लोग याद क्या किए, F1 माइनस F0, वही चीज को हम लोग नीचे भी लिख दिए। अब यहाँ पर F2 होता है, ठीक है, और इंटू H, यहाँ 2 को खत्म हुआ इसलिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया है मोड निकालने का। अब सबका वैल्यू हम लोग सिर्फ इसमें रख देते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं, है ना। वैल्यू अगर हम लोग बैठा देते हैं तो देखिए L कितना है, 60 है ना। F1 और F0 कितना है, तो F1 हमारा 11 है, 11 माइनस, और F0 कितना है, 8 है, ठीक है। तो यही 11 और 8 तो यहां भी आएगा, ठीक है ना। और माइनस F2 कितना है, 6 है। एज कितना है हम लोग घटा करके निकाल चुके हैं, कहां से निकाले थे, मॉडल क्लास से निकाले थे। मॉडल क्लास से मुझे दो चीज मिलेगा, लोअर लिमिट और क्लास साइज। तो R इंटू यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे यहां पर 2 है। अब हम लोग देखेंगे, यहां थोड़ा हम डीप इसलिए कर रहे हैं कि जो माइनस माइनस रहता है कैलकुलेशन के लिए हम लोग 60 पहले लिखा जाएगा, प्लस, अब यहां देखिए 11 में से 8 गया 3, 3 दहिया 30 हो गया, ठीक है ना। 11 में से 8 गया 3 दहिया 30। अब यहां देखिए 8 और 6 14, है ना, दोनों माइनस रहने से हम लोग जोड़ते हैं। और ये यहाँ 2 रहने का मतलब है 11 का डबल सोचेंगे, जितना नंबर रहेगा उसका डबल सोच लेगा। अगर 18 रहेगा तो 36 सोचेंगे, है ना, 23 रहेगा तो 46 सोचेंगे, 22 रहेगा तो 44 सोचेंगे। यहाँ 11 है तो कितना सोचेंगे, 11 दूना 22, यानी कि डबल, है ना, या 2 से मल्टीप्लाई है तो जितना रहेगा ये 8 6 14, 22 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 में से 14 चला जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ठीक है ना। तो 22 में से ये 8 6 14, यानी 22 में से 14 चला जाएगा 8। अगर ये कट रहा तो काट के इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, 2 चौके 8, 15 दूना 30। तो अब हमारा क्या बचा, 16 प्लस 15/4, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर में न्यूमरेटर में ज्यादा, डिनोमिनेटर में कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 तो इसी तरह रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 15 से अगर हम 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया 12, यहां हमारा कितना आ जाएगा, 12 3 15, यानी कि 4 सही 9, 4 तिया 12 3 15, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3 सही 3/4, ठीक है। ये आ गया 4 तिया 12 3 15। तो अब ये जो होगा ना, ये इसका पार्ट है, इसका मतलब हो गया कि 63, और 3/4 का मतलब होता है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये, है ना, 75 आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 63.75 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये मोड निकल गया, ठीक है ना, मोड। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रीक्वेंसी 11 इसमें देख रहे हैं, 4, 3, 8, 11, 6, 2, सबसे बड़ा कौन है? तो 11 है, ये F1 हो जाएगा। अब 1 के पहले तो 0 होता है। अभी हम बताया कि आपको 0, 1, 2 गिनती याद रखना है, तो ये 0, 1, 2 यानी कि ये फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, ये 1 का वैल्यू 11, 0 का वैल्यू 8, 2 का वैल्यू 6। और एक बताए थे पार्ट के F1 माइनस F0 याद रखना, वो फॉर्मूला का पार्ट है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो 1 रहता है, 1 के ऊपर वाला जो कहलाएगा उसको हम लोग ऐसे क्यों घेरे हैं? क्योंकि इसी में से इससे हमको मॉडल क्लास मिलता है। ये इसमें से अब कौन मॉडल क्लास है तो कैसे निकलेगा? जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो इसका ऊपर वाला 62 जो 70 है वो मॉडल क्लास कहलाएगा। इस मॉडल क्लास से हमें दो चीज मिलेगा, लोअर लिमिट और क्लास साइज। तो मॉडल क्लास से ये लोअर लिमिट हमारा 60 मिल जाएगा, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ठीक है ना। और क्लास साइज क्या होता है? इसमें से इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो 70 में से 60 चला जाएगा 10। अब फॉर्मूला लिखने का तरीका हम बताए थे कि ऊपर में F1 माइनस F0 जो पार्ट बताए थे, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 यहाँ खत्म हुआ, 2 यहाँ फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर में इंटू H, H मैंने क्लास साइज। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। F1 का वैल्यू 11 है, F0 का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू 10 है ना। यहाँ जो ऊपर में था वही नीचे में था, यहाँ F2 का वैल्यू है। तो इस तरह से 11 में से 8 गया, 3 दहिया 30 है ना। यहाँ पर ये 60 इसी तरह 30 लिखा गया, और देखेंगे 8 से 14 और 11 दूना 22, 22 में से 14 चला जाएगा, 8 बचा, ठीक है ना। 8 बचा, इसको काट के छोटा कर दिए। और ये 15/4 का मतलब होता है 3 सही 3/4। तो 3 सही 3/4, ये 3 इसमें का पार्ट था जो उसमें चला गया था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। 3/4 का मतलब होता है 0.75, है ना। 3 हिस्से का चौथा हिस्सा में ना 75। इस तरह से ये हमारा मोड निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा सीखेंगे। 63 पॉइंट हमारा निकला, ये मोड निकला। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये दिखाई दे रहा ना, ये अब उसी सवाल को हम लोग यहां लेते हैं। अच्छे बच्चों, यहां भी हम लोगों को उसी तरह का मिलेगा जैसे मीडियन क्लास। अभी हम लोग मोड बनाए थे। अब मोड के बाद हम लोगों को मीडियन बनाना है, ठीक है ना। मीडियन, ठीक है। मीडियन में आप याद रखिए कि मीडियन में हमें करना क्या पड़ता है? मीडियन में हमें एक नया चीज निकालना पड़ता है, वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी तरह से एक हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग इस शक्ल में लिख दिए। ये हमारा क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल जो हम बोले, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की शक्ल में भी यही रहता है। तो यहां पर हमारा मान लिया 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है। ये हमारा क्वेश्चन में था। यहां पर था कुछ 4, 3, 8, 11 है ना, 6, 2, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से बस दिया रहता है, ये क्वेश्चन की शक्ल में है। अब हमें यहां पर जरूरत किस बात की पड़ेगी? मीडियन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में हम लोग CF भी बोलते हैं, और लेस देन टाइप LTT। लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप क्या होता है? ये दोनों तरीके से निकाला जाता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर ऊपर से बना रहे हैं तो ये लेस देन टाइप होगा। 4 में ये 3 जोड़ करके 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15, 10, 25, 1, 26, 26, 4, 30, 2, 32 और 32 और 2, 34। ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया।
यानी कि इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 34 ही आएगा। और इस तरह से करके निकालते हैं। पहले 4 इसी तरह उतार देते हैं, 4 में ये 3 जोड़ते हैं, है ना, 7 हुआ, 7 में 8 जोड़ते हैं, 15 हुआ, 15 में 11 जोड़ते हैं, 26 हुआ, 26 में 6 जोड़ते हैं, 32 हुआ, और 32 में 2 जोड़ते हैं तो 34 हुआ। इसको हम लोग n मान लेते हैं, n, और n/2 ऐसे निकाल देते हैं, 34/2 यानी कि 17। ये हमारा 17 निकल गया। ठीक है, अब इस 17 को हम लोग इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश करेंगे, वो कहां है। ठीक है ना, वो कहां है तो तलाश करेंगे, तो देख रहे हैं कि 17 17 17 17 यानी कि 25 के बाद है, 25 के बाद इसी के बीच में कहीं 17 है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वाला ये जो पोर्शन होगा ये हमारा मीडियन क्लास होगा, और ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, जैसे मोड बनाते थे ना, तो यहाँ पर वहां मॉडल क्लास लिखते थे, यहाँ मीडियन क्लास लिखा जाएगा। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 60 to 70, ये हमारा मीडियन क्लास। और जानते हैं ना, मॉडल क्लास से भी हमें 2 चीज मिला था, लोअर लिमिट और क्लास साइज। यहां भी मुझे वही मिलेगा, लोअर, क्योंकि उसमें भी यही चीज का, इसी चीज का यूज था, यहां भी उसी चीज का यूज है। तो यहां इससे हमें 2 चीज का तलाश होगा, एक चीज हमें लोअर लिमिट मिलेगा, दूसरा हमें क्लास साइज मिलेगा। तो लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है, 60 है ना, और क्लास साइज का मतलब क्या बताए थे, यानी कि h है ना, इन दोनों में से इसको घटा देंगे, 70 में से 60 गया 10। ठीक है, और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15, और फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास 11 है, और किसी चीज की जो n/2 जो है, n/2 जो है ये 17 है। ठीक है, ये सब यूज होने वाले हैं फॉर्मूला में। ठीक है ना, ये जितने पार्ट्स हमने पता लगाया, ये तमाम का तमाम फॉर्मूला में इस्तेमाल होगा, मीडियन के फॉर्मूला में। उससे पहले भी हम लोग जैसे f1-f0 इस्तेमाल करके मोड का निकाले थे, उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला है। मीडियन बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन बराबर L, इसलिए हमें L निकालना पड़ा, लोअर लिमिट तो लेना पड़ा, प्लस, ठीक है ना, प्लस, अब देखिए फॉर्मूला है, ठीक है ना, n/2 फॉर्मूला है माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो जितने पार्ट्स फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं उस सब का वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। जैसे किसी चीज को जब पकाना होता है तो तमाम चीजों को इकट्ठा बावर्ची खाना में लाना पड़ता है, इंग्रेडिएंट्स को सब इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस रहता है, स्टेप रहता है, वो तमाम स्टेप को गुजरते हुए किसी चीज को हम लोग आसानी से पका लेते हैं। यहाँ भी मामला वही है कि ये क्वेश्चन जो है, पहले इस क्वेश्चन से, है ना, तमाम पार्ट्स को निकाल लेते हैं जो फॉर्मूला में यूज होने वाले हैं। तो फॉर्मूला में यूज होने वाला L है, n/2 है, CF है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्लास साइज है। ये तमाम चीज हम लोगों को पता चल चुका है, इसलिए हम लोग उसका पक्का वैल्यू हम लोग रख दें। अब सिर्फ वैल्यू को पुट कर देते हैं और कुछ करना नहीं है। मेड यहाँ लिखेंगे, L माने 60 लोअर लिमिट, L माने लोअर लिमिट, और n/2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, n/2 का वैल्यू 17 है ना, 17 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है। ठीक है, और इंटू H क्लास साइज 10 है, बाई F फ्रीक्वेंसी कितना है, 11 है। ठीक है ना, यहां याद रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालने जाएंगे तो ये 15 और 26 के बीच के ऊपर वाला को लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास पहले वाला, और उसके नीचे वाला में से हमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी मिलता है और मीडियन क्लास मिलता है। ये बात हमेशा याद रहे कि 17 जो आया है नीचे वाला पार्ट में से ये निकालते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला होता है। ठीक है ना, 17 जस्ट इसके ऊपर वाला, यहाँ 17 होना चाहिए या 17 से कम रहे तो वही आएगा, और उसके नीचे वाला को हम लोग लेते हैं। इस तरह से अब फॉर्मूला में सब बैठा दिए हैं। देखिए ये 60 है, इसी तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए 17 में से 15 चला जाएगा, 2 दहिया 20 है ना, 20/11। ठीक है, तो याद रहे न्यूमरेटर में जब ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में नीचे में कम हो तो इसको हम लोग सही बटा में बदल देते थे। 11 × 11 ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 11 9 11 × 11 9 20 हो गया। तो ये जो एक है ना, एक, ये एक इसका है, तो 60 और 1 61 हो गया, प्लस
11, 9 को 11 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 × 88 है ना, 11 × 88.88 हो जाएगा। ठीक है, या एक मरतबा ज्यादा मरतबा भी हम लोग ले जा सकते हैं, 9 मरतबा। ठीक है, 11 9 99, तो 1 88 है ना, 88 के एक बार ऊपर वाला ज्यादा लेते हैं, तो ये 61 पॉइंट हमारा 9 या 8, ये तो अप्रोक्स जवाब होता है, ये एक्यूरेट जवाब नहीं होता है, अप्रोक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मीडियन निकालने का तरीका। क्या क्या किया हम लोग, फिर एक मरतबा रिपीट कर देते हैं। पहले ये क्वेश्चन इतना दिया रहता है, इतना में, ठीक है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्वेश्चन को हम इसी तरह से है ना वर्टिकली उतार लेते हैं और क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से निकाला जाता है, एक ऊपर से जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, LTT, ठीक है ना, लोअर देन टाइप, लोअर देन टाइप। ठीक है, माने कम से नीचे की तरफ बढ़ना, ज्यादा की तरफ बढ़ना को बोलते हैं लोअर देन टाइप। और ग्रेटर देन टाइप हो जाएगा तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ, मैंने जो 34 यहाँ आंसर आया ना, 34 सब यहाँ आ जाएगा। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 2 2 6 8 8 11 8 19, ऐसे जाते 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 हम लोग का 34 ऊपर में आ जाएगा। लेकिन 4, ये 4 हो गया, 4 और 3 7, 7 8 15, 15 11 26, 26 6 32, 32 अब 34, तो 34 जैसे जोड़ करके लास्ट में आएगा वहां पर n मान लेते हैं और n/2 निकाल देते हैं, मैंने उसका आधा है ना, क्योंकि n/2 फार्मूला में ही होता है, तो इसका 17 आया। अब इस 17 को तलाश करते हैं इसी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर है ना, तो 17 देखते आ रहे हैं, यहाँ 15 है, 15 के बाद 26 आ जा रहा है, 17 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसी के दरमियान है। ठीक है ना, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, हमेशा प्रीसीडिंग क्लास मैंने पहले वाला माना जाता है, और उसके बाद में इधर हम लोग फ्रीक्वेंसी में इधर आते हैं, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा और ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मीडियन क्लास से दो चीज मिलता है, इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो मीडियन क्लास से हमें लोअर लिमिट मिलता है और क्लास साइज मिलता है, तो यहीं से लोअर लिमिट ये हो गया 60 और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लास साइज हो गया। CF मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 आया और फ्रीक्वेंसी कितना आया, 11 आया, और उसके बाद n/2 जो था, जो फॉर्मूला में यूज होने वाला चीज था वो तमाम का तमाम चीज यहाँ मिल गया। बस इसका वैल्यू हमें बैठा देना है। देखिए, अगर वैल्यू बैठाने, जैसे मान लीजिए a बराबर मान लो 4 और b बराबर मान लो 3, ये क्लास 6 में हम लोग पढ़ करके आए थे। a + b बराबर अगर बोला जाए तो a का वैल्यू 4 बैठा दीजिए, b का वैल्यू 3 बैठा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 आंसर नहीं आ जाएगा। तो वैल्यू जब मालूम रहेगा तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, बहुत इजी तरीका से। ये सब तो आसानी के साथ है। तो ये हुआ हमारा मीडियन क्लास, ठीक है ना, समझ गए बच्चे। अब उसके बाद हम लोग दूसरा सीखते हैं, मीन मीडियन मोड। हम लोग क्या क्या सीखे, मोड को भी तेजी के साथ फास्ट तरीके से बनाया जाता है और मीन को भी। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा तेजी के साथ किसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि मीन को बनाया जाता है और मोड को भी बनाया जाता है। तो अब आइए हम लोग मीन बनाते हैं। मीन कैसे बनाएंगे, इसी का मीन हम लोग बनाते हैं। बड़े सवालों को मीन, है ना, मीन तो हम ऐसे छोटा सवाल में बता दिया था कि जो नंबर सीरीज में दिया रहता है नंबर, उसको जोड़ देते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो वो मीन कहलाता है। लेकिन इस शक्ल में अगर क्लास इंटरवल या मॉडल क्लास की शक्ल में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लिया जाए तो देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, या इसी को हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्लास मार्क या मिड वैल्यू, इसी का दूसरा नाम है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। इसको शॉर्ट में हम लोग x मान लेंगे, ये हमारा f, ठीक है, और उसके बाद यहां पर fx। तो यहां पर समझ लीजिए कि अगर f का वैल्यू मान लीजिए 2 दिया हुआ है और x का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, तो fx अगर पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, f × x, है ना। f के वैल्यू मान लीजिए 2 है और x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 2 3 6, तो ये हमारा fx हो जाएगा,
एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमें एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मिड वैल्यू भी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, 30 से मान लीजिए 40 है, इसका मिड वैल्यू निकालना, बीच का, है ना। बीच निकालना है तो कैसे निकलेगा, 30 और 40, यहाँ पर 31 है, 32 है, 33 है, 34 है ना, 39 तक है। तो 30 से 40 के बीच में कौन मिड वैल्यू है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 30 और 40 को हम लोग जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 40 30 70 हो गया, 70/2, है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से मिड वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्लास, इसी का दूसरा नाम क्लास मार्क भी है, मिड वैल्यू भी है। तो 30 और 40, ये 30 और 40 70, इसके दरमियान में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। सिर्फ पहला आपको निकाल करके हम बता रहे हैं कि 30 और 40 का भी हम लोग निकाल के देखे हैं, कितना आया, 35 आया है। तो ये 35 हो गया, ठीक है ना। और 40 और 50 90, 90 का आधा कितना होता है, 90 को 2 से तकसीम कर देंगे तो 45। तो निकालना अब इस तरह से जोड़ना नहीं है, बस 10 का डिफरेंस है, तो 35 में 10 जोड़ दीजिए तो 45, 45 में 10 जोड़ दीजिए तो 55, इसका भी निकालिएगा तो 55 आ जाएगा। 55 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 65, 65 में 10 जोड़िएगा तो 75, 75 में 10 जोड़िएगा तो 85। अब चेक कर सकते हैं, जैसे 8 9 17, 170, 170 का आधा कितना हुआ, 85, है ना। मान लीजिए 50 और 60, है ना, 60 6 5 11, 110, 110 का आधा कितना हो, 55। अगर इसको देखते हैं 8 7 15, है ना, 150 हो गया, 150 का आधा कितना होगा, 75। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहला वाला को मैंने हमको जल्दी से बनाना है ना, अभी हम सीख रहे हैं, जब बनाने सीख लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सब बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का बीच निकालना था, इन दोनों को जोड़ करके पहली बार में जोड़ दिए, 40 4 3 7 70, 70/2 तो 35 हो गया। तो इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इसलिए 35 10 45 10 55, सब में 10 10 जोड़ते जाएंगे, इसका डिफरेंस मिड वैल्यू निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिड वैल्यू निकालना हम लोग सीख लिए, मैंने किसी का भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। अब देखिए ये एफ है और इसको हम एक्स मान लिए, तमाम को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो 35 चौके 4 5 20, 4 3 12 2 14, है ना। यहाँ जितना रहेगा फ्रीक्वेंसी से मिड वैल्यू को जरब कर देना, 3 5 15, 3 चौके 12 1 13, 8 5 40, 8 5 40 44, ठीक है ना। 11 5 55, 11 6 66, 66 और 4 1 7 पर 1, है ना। 6 5 30, 6 7 42, 3 45, ठीक है। 2 5 10, 2 8 16 1 17, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका देखिए मीन का एक फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से हमको मीन बराबर क्या होता है, टोटल एफ एक्स बटा टोटल, इसका ये समेशन का साइन है, समेशन, है ना, टोटल। तो क्या क्या लग रहा है, टोटल एफ एक्स का टोटल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल वैल्यू मुझे चाहिए मीन निकालने के लिए। मीन का फॉर्मूला ही है, तो हम लोग को जोड़ना किसको किसको पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये एफ है, टोटल एफ निकाल लिया जाए, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 34 आएगा। चूंकि हम लोग 34 निकाले थे, है ना, उसमें 34 निकाला, ऐसे जोड़ के देख लें, 4 3 7 8 15 15 25 26 26 34 2 32 32 2 34, है ना, ये 34। इसको अब टोटल एफ एक्स चाहिए, टोटल एफ एक्स चाहिए, तो ऐसे हम लोग जोड़ देंगे 5 5 10 5 15, हाथ में 1, ठीक है ना। तो 4 1 5 3 8 4 12 1 13 13 5 18 18 2 20 25, है ना, 2, ठीक है, 2 1 3 1 4 4 8 7 15 15 5 20, ठीक है, 20, 440 715 450 107, ये ना 2 25 10, यहां गड़बड़ाया है, ठीक है। तो 5 5 10 यहां पर, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 4, जो घटाओ थोड़ा सा ये हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया टोटल एफ एक्स, जो हमारा फॉर्मूला में यूज होगा, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर हम लोग रख चुके हैं m बराबर मीन बराबर टोटल एफेक्ट्स कितना है 20, 40 और 34। ठीक है, जब इसको हम लोग 34 से डिवाइड करेंगे तो 34 से डिवाइड करके अगर देख लीजिएगा, ठीक है ना, 34 यहाँ है 20, 40, तो 6 3 18, 6 चौके 24, 6 मरतबा जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18 2 20। ठीक है ना, ये कट गया, एक तो जीरो बचे यहाँ, यानी कि ये 60 मरतबा में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। मीन बराबर हमारा हो गया 60, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग तीनों सीख लिए, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है ना, क्या क्या हम लोगों ने सीखा, मीन, मीडियन, मोड सीखा, फिर उसके बाद रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना, जिसका जो फॉर्मूला लग रहा था उसको लगाया गया। फिर इसको समझ लीजिए एक मरतबा और, मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। मीन में सिर्फ दो ही चीज दिया रहता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। ठीक है, तो उसका हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं, मैंने क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालते हैं। इसका यूज होता है इसलिए निकालना पड़ता है। तो 40, 30, 70 का आधा, है ना। अब उसका सब में इसमें 10 का डिफरेंस है, तो सब में 10 10 10 10 हम लोग जोड़ दिए हैं, ये सबका निकल गया, सबका मिड वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, अब उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई 35 चौके 140, 45 तिया 135, 55 8 440, 65 11 में जरब करेंगे तो 715 हो जाएगा, 75 छके 450, 85 दूना 170। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 40 आएगा। ठीक है ना, क्यों इसी को जोड़ेंगे, इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़े हैं और इसको जोड़े, इसको क्यों नहीं जोड़े हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में है ना, मीन बराबर टोटल इफेक्ट्स बाय टोटल एफ, ये समेशन का साइन है। तो टोटल इफेक्ट जितना था उसको यहाँ रखे हैं, टोटल एफ जितना था यहाँ रखे हैं, इसको काट दिए, डिवाइड कर दिए, तो आंसर मेरा यही है। तो इस तरह से ये हमारा मीन स्टैटिस्टिक्स 100% पूरा जितना भी क्वेश्चन आने वाला था, है ना, वो सबको सब टच किया गया है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को, है ना, आप शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। सीखिए, सिखाइए, कामयाब हो जाइए और हम लोग को भी कामयाब कर दीजिए, है ना। हम लोगों ने जो सीखा है वो आपको दिया और आपका भी काम है कि आप सीख करके इसका यूज कीजिए, एग्जाम में कामयाब होइए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए।